आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप कह तो रहे हो कि आप प्रिजर्व करना चाहते हो, बट योर टाइम एंड अटेंशन से अदरवाइज? मे बी योर कैलेंडर already knows the answer. पेन कंपल्सरी है बिफोर या आफ्टर, ये आपके ऊपर है। तो आज इसी से ओपन करते हैं और मैं शराब्दी तनया दास आप सभी को वेलकम करना चाहूंगी टू एपिसोड 8 of In Between My Thoughts, a place to pause, same life with a different lens. ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सुना तो होगा। ब्रह्मा the creator, maybe he loves to write, कहानियां लिखना, कैरेक्टर्स बनाना बहुत पसंद है शायद उन्हें। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, स्टोरी लिखते हुए, कैरेक्टर्स बनाते हुए कैरेक्टर्स क्या करेंगे, वो वाला पार्ट आई थिंक ब्रह्मा लीव्स इट टू विष्णु। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी तो एक वेसल है, एंड एज आई सी इट, सोल द एनर्जी विद इन इज ट्रांसफरेबल। जब वो रहता है आत्मा बन के शरीर में, तभी शरीर में जान रहती है, और जब आत्मा आउट, यू बर्न दैट अप या दफना दो, बट या यू आर डन विद द वेसल, राइट? एंड इंटरेस्टिंगली, वेसल को ऑपरेट कैसे करना है, लाइक द puppet that you get, that is a completely different chapter altogether. लक्ष्मी ऑर्डर आने के बाद रहती है, और वही ऑर्डरली जगह पे बैठने से शायद दिमाग इतना शांत हो पाता है कि शिवा महसूस होने लगते हैं। और उसके बाद आते हैं टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ड्रम रोल्स प्लीज, दी विष्णु। जब आप किसी भी सिचुएशन में एक्शन ले रहे हो, सब कुछ देखने के बाद, दैट विष्णु जो आपको मिलता है, जहां आपको एक्चुअल में एडमिनिस्टर करना है अपना नेक्स्ट चॉइस चूज करने के लिए, शायद विष्णु बनना पड़ता है। विष्णु द एडमिनिस्ट्रेटर, द HR guy. That is my opinion. And maybe that is why he was the guy who scripted or authored the Bhagavad Gita, the way of living for many. And that's only my POV. वैसे उम्र हो गई है, और लगता है थोड़ी सी और समझ भी। तो आजकल मैं सही और गलत में नहीं देखती। ऑलमोस्ट 40 के दरवाजे पे पहुंच रही हूँ, इसीलिए शायद समझ आ रहा है सही और गलत जैसा कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट डिफरेंट। और अगर अलग गलत है, तो हर इंसान जो अलग है वो गलत ही हुआ ना, क्योंकि उसका लाइफ तो अलग है, उसका नजरिया, सोच सब अलग है नेचुरली। एंड वैसे भी मैं जज करने के लिए कौन हूं भला? मेरी अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्सन आखिर कितनी ही है? ऊपर से उसकी जरूरत क्या है बताओ? और क्यों ही लड़ना अलग पे? और क्यों साबित करना कि मैं सही और तुम गलत, when there is only नजरिए का फर्क?
Isn't that a lot of hard work? And you're not gonna win anything, not even the person. और उस फाइट में अपना शांति खुद लूज करना ऑलमोस्ट एवरी टाइम एब्सोल्युटली गारंटीड है. सो आई एम यूजुअली लाइक, ठीक है यार, अलग है, तुम्हारा भी सही और मेरा भी. Whatever works for you is right for you. Whatever works for me is मेरा सही. Take it, मेरा वाला POV if it works for you. If not, छोड़ो ना, जाने ही दो. अगर फिट नहीं बैठता तो बस नहीं बैठता. और वैसे भी लाइफ में बहुत मरा मरा के मुझे ये ज्ञान मिला है. फ्री का थोड़े ना है को ऐसे ही बांट दूं. और इतना ज्ञान, इतना ध्यान मैं आपको कन्विंस कराने में अपनी एनर्जी स्पेंड क्यों करूं भला? एब्सोल्यूट वेस्ट नहीं होगा वो. कोई सेंस बनता है इस बात का भला? It means directly that somewhere your opinion matters way more than my peace of mind, isn't it? Right and wrong के चक्कर में it's always like whoops, bad investment. I wouldn't do that. उतनी तो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, और वो भी ऑनर्स वाली. एंड आफ्टर गेनिंग दिस पर्सपेक्टिव मुझे बहुत छोटा सा, एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस समझ में आया और यूज लिटरली मैंने अपने लाइफ में इम्बाइब कर लिया. हर इंसान और उसका नजरिया अलग है, बस अलग है. ना गलत ना सही, just different. And guess what? वहीं पे मेरे शिवा एंड विष्णु कनेक्ट होते हैं. शिव पूछते हैं, क्या है मेरे कंट्रोल में? मेरा बोलना, yeah. मेरा सुनना, oh yes. लेकिन सामने वाला मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, ये तो एब्सोल्युटली अनकंट्रोलेबल जोन है. मेरे लेंस से वो भला दुनिया कैसे देखेगा? अरे क्यों? उसकी आंखें नहीं है क्या? उसकी लाइफ नहीं है क्या? और उसका लेंस उन सब का क्या? और तभी आते हैं विष्णु, जो पूछते हैं, जो तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, उस पे फालतू का ज्ञान और अपना बहुकीमती ध्यान क्यों दे रहे हो? Isn't that in itself एकदम अज्ञान? वैसे I do not have to condemn something in order to not choose it. मुझे आपको गलत साबित करने की जरूरत ही नहीं है आपको नहीं चुनने के लिए. Maybe this is what the Vishnu mode's first decision, the administrative one. Do not ask who's right. Ask what is different. And most importantly, what is relevant, what aligns, and what works for you. Then you get to know क्या डिजर्व करता है मेरे लाइफ में मेरा एक्सेस, because that is going to decide how my life progress, and that is my life's access. वैसे भी हर चीज को जज करने का काम मेरा थोड़े ना है. I'm not that wise. I'm too average and I realize. But then अपने सिस्टम का ख्याल रखना, that's a goddamn important job. And I do take that job very, very seriously. Introvert, alignment, compliance. 3 keywords हैं जो मेरा
एक हिस्सा डिफाइन करते हैं। मुझे लगता है मैं एम्बिवर्ट हूँ, but a tiny portion of me is also introvert. And just because I can talk in public, hold a mic, that doesn't mean that I'm not. And I do prefer alignment. And alignment के साथ ही compliance करती हूँ। सिर्फ इसलिए compliance तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि वो करना है, वो तो मुझसे होता ही नहीं है। Maybe that's why I question a lot. और शायद इसीलिए मेरी लाइफ में, मेरी करियर में स्ट्रगल भरी रही है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं गलत थी, और ऐसा भी नहीं है कि सामने वाला गलत था। पूरा सिस्टम थोड़े ना ही गलत हो सकता है। ऑब्वियसली इट्स जस्ट दैट डिफरेंस था समझ में, सोच में एंड इंटरप्रिटेशन में। कंक्लूसिवली ये रिलेशनशिप इनकम्पैटिबल थी, the relationship that I had with the company and the way it was operating. Yet, commitment तो देखो, अभी भी यही हूँ, फिर भी मैंने इसी को घूम फिर के चुना है। और पता है, अपना कोल माइंस अमेरिका से बहुत बेटर है। और बेटर क्यों है? Because it's better to rule in hell than serve in heaven. US में we were second class citizen and me, I was on dependent visa. और वहाँ पे my husband was also project hired on contractual basis. Obviously an outsourced employee बाहर देश का। और मेरे देश में हाय हाय मैं सरकारी अफसर, बड़ी मैडम केटी मैडम, और अपना चौड़ ही अलग है। क्योंकि शायद यहीं पे मेरे कर्म भूमि पे मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद, मेरा महत्व अलग ही है। और ये ना यहाँ के लोगों ने दिया है, और मेरे इतने सालों के मेहनत ने किया है। रियलाइज किया कि मेरी पहचान और आइडेंटिटी यहीं पे है, मेरे कर्म भूमि में। अलाइनमेंट तो यहीं से हुआ है, कहानियाँ यहीं पे तो मिलती है, और वो भी डेली डोजेस पे। और मेरी कहानी का हर स्टोरी कहीं ना कहीं यहीं आगे पीछे घूम ही रहा है। क्योंकि मैंने छोड़ के जाने की बहुत कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, करियर में भी था, और हस्बैंड के वजह से दूसरे कंट्री में भी ऑप्शन था। लेकिन मुझसे ना हो पाया। शायद भगवान मेरा यही चाहता था। और वैसे भी 15 साल की एक्सपर्टीज के बाद तो उतना आ ही जाता है, और उस एक्सपर्टीज के बाद उतनी तो समझ होती है कि जिस कंपनी में कैटेगरी 1 मजे लेके जी रहा है, जो कि एक्चुअल में इलिटरेट है, उसने तो अपनी लाइफ ढंग से सीखी भी नहीं, फिर भी बना ली। वहां पे with so many available resources, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से ना जीऊं और अपने लाइफ के मजे भी ना लूं, ये कोई बात है भला? और वो लोग बेचारे मुझे सलाम ठोकते हैं। They do look up to me. कैसे लाइफ जीना है उसके लिए। And this is how I choose to honor my education, by creating a life जिसका हर एक चैप्टर absolutely worth it हो।
क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट्स मेरे लिटरेसी का प्रूफ है। सर्टिफिकेट्स मेरी जॉब का टूल था और है भी। अर्न किया है मैंने अपने सर्टिफिकेट को रोज सुबह उठ के स्कूल जाके कॉलेज जाके पढ़ाई करके और कमा के। लेकिन इतने मेहनत के बाद भी लाइफ जीने का स्किल किसी सर्टिफिकेट में भी नहीं मिला। वो मुझे मेरे लक्ष्मी, शिवा और मे बी विष्णु मोड में जाके मिला। सबसे इम्पोर्टेंटली शिवा बनना पड़ा शव की तरह, रुकना पड़ा, देखना पड़ा और समझना भी, just to figure out my controllables and the uncontrollables. For example, I cannot even choose कि कौन सा thought आएगा, but I can always choose कहाँ अटकना है. The one that I choose to engage with will generate the kind of aftertaste that I wanna live in for that moment. तभी मैं अपना ट्रैफिक कंट्रोलर खुद ही बनती हूँ। किधर ध्यान, किधर एनर्जी जाएगा वो रेगुलेट करने के लिए। एंड क्योंकि टेबल मेरा है, मेरी टेबल पे किसको बिठाना है और किसको लत मार के भगाना है वो हमेशा मेरा चॉइस रहना चाहिए। एंड मे बी दैट इज व्हाई आई गॉट द ज्ञान about the controllables and the uncontrollables. So पहले uncontrollables मेरे लिए फंडामेंटली 5 चीजें हैं। फर्स्ट, डिजीज, उसके बारे में कुछ तो नहीं कर सकते, वो तो हो ही जाता है। सेकंड, डेथ, उस पे किसका कंट्रोल रहा है भला। थर्ड, अदर पर्सन, चाहे कोई भी हो, घर वाले, दोस्त, रिलेटिव, वो क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कुछ भी उनके बारे में बियॉन्ड कंट्रोल, एडमिटेड। फोर्थ, थॉट्स, कितने आएंगे, कौन से आएंगे और कब, नहीं पता, अच्छा है बुरा है, जज क्यों करना, आते हैं जाते हैं, वही तो फैक्ट है। और पांचवा वाला, the toughest one to control, that is why it is uncontrollable maybe, अपना दिमाग कैसे ऑपरेट करेगा, कहाँ पे, किस तरह से रिएक्शन को, रिस्पॉन्स में, इमोशंस को प्रोसेस करने में, ट्रैफिक कंट्रोलर बन के, डिलीवरी पर्सन बन के उसका बॉक्सिंग करने में, जो दिमाग का चॉइस रहता है ना, दैट एबिलिटी मे बी शिवा मोड में दिखने लगता है क्लियरली, द कंट्रोलेबल्स एंड द अनकंट्रोलेबल्स। और शायद उसी से खुलती है अपने खुद की तीसरी आंख। सुना है ना, शिवा की तीसरी आंख है, मे बी सब में वही है। एंड दैट कुड बी योर एबिलिटी टू सी योरसेल्फ बिफोर यू ऑटोमेटिकली चूज टू रिएक्ट। थॉट देखा, डिजायर देखा, फियर देखा, पैटर्न देखा और एक टाइनी पॉज के लिए रुक लिया, क्योंकि अब पता है नोइंग इज नॉट चूजिंग। हम जो जानते हैं वही चूज करें उसी मोमेंट में, वो जरूरी थोड़े ना है। बहुत फर्क होता है रियल टाइम में ऑपरेट करने में। मे बी दैट्स वाई विष्णु का अर्थ मेरे लिए फिल्टर बनना भी था, क्योंकि जो अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा। जो रिपीट पे, लूप पे करूंगी
वही न बन जाऊंगी. And I do not use people as medication for an emptiness created by the absence caused by my choice. मुझे तो मेरा फ्यूचर वही लगता है जो अभी प्रेजेंट में मैं चूज कर रही हूँ. बस उसी का कंपाउंड इफेक्ट. मैं अपनी टांगे प्रिजर्व की बैडमिंटन छोड़ के. वन एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ. बात कर कर के मैंने बात करनी सीखी. बैडमिंटन प्रैक्टिस कर कर के मैंने बैडमिंटन खेलना सीखा. और पढ़ाई कर कर के मैंने क्या क्या अंदर जाना चाहिए वो चूज करना सीखा. मैंने अपनी अटेंशन प्रिजर्व की. कोई पास्ट की कॉन्वर्सेशन और थॉट्स छोड़ के उस टाइम में क्या इंसर्ट किया? क्रिएटिविटी एंड स्टडी. वैसे व्हाट इफ माइंड का फेवरेट वर्ड है और ये बहुत खतरनाक होता है और पास्ट के ऊपर ही होता है जिसको ना अंडू कर सकते हो ना ही रीडो. लाइक प्रियंका चोपड़ा once put it, I don't read the book backwards. पेन फील करना इनएविटेबल है, बट कौन सा वाला पेन चूज करना है, दैट्स वेयर आवर पावर लाइज. बिफोर वाला या आफ्टर वाला. बिफोर वाला पेन डिसीजन लेने से पहले वाला होता है. प्रैक्टिस का पेन, डिसिप्लिन का पेन दर्द देता है, लेकिन आप स्टिल यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. चेंज तो कर ही सकते हो. लेकिन आफ्टर वाला पेन एक बार हो गया तो once it's done it cannot be undone. लेकिन उससे लर्न डेफिनेटली कर सकते हो. वैसे भी भगवान को भी कहाँ पेन फ्री लाइफ मिली थी. महाभारत कहो या रामायण या फिर बाइबल में ही एग्जाइल काइंड मैंडेटरी था, राइट? Maybe because the purest gold has to go through the hottest fire. Fire जलते रहना चाहिए और सोना बनते रहना चाहिए. 2013 में जब मैं चैंपियन बनी थी, पता था मुझे फ्लूक से बनी थी. पापा के सामने ट्रॉफी भी उठाया, बट 2014 में हार गई. तो 2015 में लिगामेंट फाड़ के टियर हो गया था. उसका ऑपरेशन करवा के यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में, जहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी थे, मैं एक बार फिर चैंपियन बनी और रिटायर होने तक 19 तक चैंपियन बनी रही. वैसे ना 2017 में जब 24 नवंबर वाला एक्सीडेंट हुआ था, तब भी 21 दिन के बाद एक हाथ में अपने लेफ्ट पाम में जहां ग्राफ्टिंग हुई थी पट्टी बांधे हुए, राइट लेग एंकल में वहां फ्रैक्चर हुआ था पट्टी बांधे हुए, और मुंडी में जहां रॉड घुसा था वहां पट्टी बांधे हुए, और लेफ्ट थाई में जहां ग्राफ्टिंग हुई थी वहां पट्टी बांधे हुए. कोर्ट पे खड़े रह के आई वाज लाइक, भैया एक दो शॉट मारो ना, बस टॉस करा लो, उतना काफी है, मजा आ रहा है. वेल, दोज वेर माय मोमेंट्स of Phoenix. Rise from the ashes, rise back and be better.
मैं प्लेयर मानती हूँ खुद को, सिर्फ बैडमिंटन वाला नहीं, पोकर वाला भी, टेक्सास होल्डम पोकर वाला ही। लास वेगस में खेल रखी है, वैसे ठीक ठाक प्लेयर तो हूँ, बट सीख इम्पोर्टेंट है, जो कि अच्छा प्लेयर वो होता है द वन हु नोज व्हेन टू फोल्ड। सिर्फ प्ले करना नहीं, फोल्ड करना उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये मुझे पोकर ने सिखाया, where to move forward and where to step back after reading the room and the players. अपने राइट फोम आर्म में मैंने टैटू करा रखी है, अनुगच्छतु प्रवाह, that means go with the flow. And yes, where your energy goes, there is your flow. मैं प्रैक्टिस भी बहुत करती हूँ, फिर भी माइक पे फॉल्टर करती रहती हूँ क्राउड के सामने। एंकरिंग ने मुझे ये तो सिखाया, स्टेज पे भी और लाइफ में भी, that mistakes हो जाती हैं in the moment. It is kind of permissible and allowed, but it takes a lot of practice कि mistakes हम रिड्यूस कर सके, so that खुद को वैसे प्रेजेंट कर सके जैसे हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। So I let myself practice and also allow myself to falter so that I can live my life as it is. कभी अपना एनर्जी होल्ड ही नहीं करना, जहां बनता है वेंट कर देना, और उसी से गारंटीड अपने लिए कर लेना कि अपना ब्लड प्रेशर तो मेंटेन ही रहेगा। और वैसे भी रांचो ने तो बोला था 3 इडियट्स में, स्किल को इतना बढ़ा दो कि कामयाबी हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाए। So keep your happiness in your life absolutely non-negotiable. Guard it, protect it, and learn the value that you generate out of your practice. Especially the game of presence and absence. Presence में क्या डिफरेंस लाते हो, और एब्सेंस में क्या छूट जाता है या थोड़ा सा मिसिंग लगता है किसी और को भी। Because dude, I must tell you, if you're not gonna value your own presence, you are not gonna constructively create your own happiness in your own life in the window that you get for yourself. Figuring out what makes you happy, that's all on you. Nobody else. Just you. बस लेंस थोड़ा बदलना होगा, जो दिख रहा है उसे हल्का सा अलग देखना होगा, और जो मिला है उसका क्या बनाना है ये खुद से डिसाइड करना होगा। सेम लाइफ विद अ डिफरेंट लेंस। मैं शराब्दी तनया दास, और ये था इन बिटवीन माय थॉट्स, our place to pause. I hope to catch you up in part B, the next one of the Vishnu Mode. Have a great day or a night with a smile. Bye.